हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हाँ, ये सही है। हमारे माशरे में वफा और जफा के पैमाने कभी कभी हमारे रिश्ते और बंधन तय करते हैं, और शायद लफ्ज वफा खुद अपने अंदर एक बहुत वसी माने रखता है। तुम्हारे इस जज्बे की वुसअत को बयान करने के लिए इंसानी लुगत में मौजूद तमाम तशरीहात नाकाफी हैं। मैंने हमेशा मोहब्बत को एक गाहिल राजहंसी पाया है, लेकिन दुनिया की तमाम डिक्शनरीज के तमाम अल्फाज मिलकर भी एक लफ्ज मोहब्बत को डिफाइन नहीं कर सकते। मोहब्बत हर इंसान पर कुछ अलग अंदाज में वारिद होती है। कहीं शीरनी जैसी मीठी, कहीं सेम और थोर जैसी कड़वी, कभी आंखों की ठंडक और कभी कच्चे धुएं से आंखें जला देने वाली। मोहब्बत का हर रंग जुदा और हर अंदाज सिवा है। मोहब्बत कहीं दुआ है और कभी बद्दुआ की सूरत में नाजिल होती है। साइंस मोहब्बत समेत तमाम जज्बों को सिर्फ हार्मोन्स की गैर मुस्तकिल तब्दीली से ताबीर करती है। सर फिर तो ये मोहब्बत बड़ी बेतबाश है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये मोहब्बत नामी जज्बा सिर्फ हमारी जिस्मानी मजबूरियों का नाम है और कुछ नहीं। हो सकता है तुम्हारे लिए यह मोहब्बत की तारीफ सही हो, लेकिन जब तक तुम इस जज्बे का शिकार नहीं हो जाते, तुम्हारी तफ्शीश काबिल भरोसा नहीं। कहते हैं मोहब्बत के बारे में अपनी कोई भी राय देने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जब कोई मोहब्बत की फरियाद करता है, मोहब्बत का राजहंस उसकी मोहब्बत को जजा और सजा में बदलने के लिए खुद जमीन पर वारिद होता है। और शायद वफा कभी कभी हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल को बदलता रहता है। क्यों कबीर, क्या ख्याल है तुम्हारा? हेलो कबीर, कहीं भी हो वापिस आ जाए। जी सर, आपने मुझसे कुछ कहा? लेकिन क्यों? ये अचानक पढ़ाई से संन्यास लेने की क्या तुक है? यू मस्ट कंप्लीट योर एजुकेशन। पढ़ाई से संन्यास नहीं ले रही, सिर्फ यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। पेपर्स तो मैं प्राइवेटली भी दे ही सकती हूँ ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये क्या बात है कि तुमने अचानक से यूनिवर्सिटी छोड़ने का फैसला कर लिया? सिर्फ 2 हफ्ते ही तो रह गए हैं तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में। यूँ साल ज़ाया कर देना मुनासिब होगा क्या? मैं अपने घर को अपना पूरा वक्त देना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे अम्मी अब्बा यहाँ पर होते तो और बात थी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मैं नहीं चाहती कि हम दोनों सुबह सवेरे अपने अपने कामों से घर से निकल जाएं और फिर शाम को थक हार कर वापस आएं। मैं चाहती हूँ कि जब तुम शाम को घर वापस आओ तो मैं दरवाजे पर अच्छी बीवियों की तरह तुम्हारा इस्तकबाल करूँ। सो स्वीट ऑफ यू माय लेडी, लेकिन इस इस्तकबाल के लिए तमाम उम्र पड़ी है। तुम अपने फाइनल के एग्ज़ाम दो, फिर ये सब करती रहना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी एजुकेशन में कोई ब्रेक आए। मगर नो अगर मगर, इट्स डिसाइडेड नाउ। झील सी तेरी आँखों पे राजहंस एक दिन अपने पर फैला बैठा।
तुम फिर? क्या बात है परिवेश, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं, चलो यहाँ से, मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। गुलनार, जी सरदार साईं। ये परी इतने गुस्से में क्यों है? बाजार में सब ठीक था? वो जी साईं, जी बाजार में सब ठीक था साईं, सब ठीक था। बात करने का अच्छा मौका है। नहीं, मैंने उससे वादा किया है कि मैं इसके रास्ते की दीवार नहीं बनूंगा। लेकिन अपने हक का जवाब तो ले लो। जाने उससे तुम्हारा रुका अपनी किताब में देखा हो कि नहीं? इसे एक ना एक दिन तो मेरे हर सवाल का जवाब देना ही होगा। वो अपना तीर आजमाए, हम अपना जिगर आजमाएंगे। तुम दीवाने होते जा रहे हो। ये दीवानगी ठीक नहीं है। आज तो सारी क्लास के सामने तुम्हारा पोल खुलने वाला था। मुझे शक है कि सर राहिल ने तुम्हें परी की जानिब देखते हुए देख ना लिया। दीवानों की सी ना बात करे तो और करे दीवाना क्या। झील सी तेरी आंखों पे राजहंस एक दिन अपने पर फैला बैठा। लेकिन मैं सिर्फ आपकी एक आदत बनकर वहां नहीं रह सकती रही। जरूरतें जब आदत बन जाती हैं तो वो अपनी अहमियत खो बैठती हैं। तुम ही मेरी जरूरत हो, कल भी थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। तो फिर आप उससे वापस हवेली भेज दीजिए ना। जरूरत से ज्यादा और इजाफी चीजें कभी कभी बहुत बड़ा बोझ बन जाती हैं। सिर्फ अनम की बात होती ना तो कोई बात नहीं थी, मैं उसके लिए सबसे महंगी तरीन जगह का इंतखाब करती। लेकिन हमें सनम का भी तो देखना है, उसकी पोजीशन का भी ख्याल रखना है ना। अगर फरहाद ये सब कुछ अफोर्ड ना कर सका तो आप बताइए हमारी पोजीशन कितनी ऑकवर्ड हो जाएगी। इस मामले को इतना तूल मत दें राहिल कि आपकी हंसती बसती जिंदगी उजड़ जाए।
फजूल बातें मत करो। तुम्हें कई मर्तबा समझाया कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ मालब से ही वाबस्ता नहीं रही। हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जा